अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। काइंडली राहत, आप मुझे कंफर्म कर दें मेरी आवाज़ आ रही है? आपने ज्वाइन किया? अस्सलाम वालेकुम सर, जुल्फ़कार अली लाहौर। सर आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है। ओके जी, ठीक हो गया। अ, अभी हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, मेन जो टॉपिक है वो है एक नए बंदे को जब फ्रीलांसिंग के अंदर आता है तो क्या किस किस्म के मसले मसाइल आते हैं और उन सारी चीज़ों को टैकल कैसे करना है, उन चीज़ों को हैंडल कैसे करना है। ठीक है। ये हमारा मेन आज का टॉपिक है। इसके अलावा कुछ एडिशनल चीज़ें भी होंगी जिन पे हम बात करेंगे, कुछ इजाफी स्किल से रिलेटेड भी बात करेंगे। तो हम इस पे बात कर रहे हैं अभी। पहले तो इश्यूज पे हम बात करेंगे, जो मुख्तलिफ किस्म के इश्यूज आप लोगों को आते हैं जब भी आप जो है अपनी फ्रीलांसिंग की जर्नी जो है वो स्टार्ट कर रहे होते हैं। मसाइल मुख्तलिफ किस्म के इस तरह से हो सकते हैं। हो सकता है आपके साथ स्कैम टाइप की कोई कहानी हो, मतलब आपको ऐसा भी क्लाइंट मिले जो मतलब पे ना करे आपको, या उल्टा आपसे बजाय पेमेंट देने के पेमेंट मांगने लग जाए। मल्टीपल किस्म के स्कैम्स और इश्यूज होते हैं फ्रीलांसिंग में। ये सब तब होता है जब आपके पास नॉलेज की या इंफॉर्मेशन की कमी होती है। ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए इस चीज़ पे आप लोगों ने बहुत ख्याल करना होगा, इन चीज़ों से बच के रहना होगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने कल के लेक्चर में आप लोगों को ऑलरेडी बताई थी। अ, कल के लेक्चर में मैंने डिस्कस की थी कुछ चीज़ें कि किस किस तरीके से लोग आपको स्कैम कर जाएंगे, आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और उल्टा आपको पैसे नहीं देंगे बल्कि आपसे वो पैसे मांग रहे होंगे। तो उसमें टाइपिंग की जॉब्स की भी हमने बात की। कुछ टाइपिंग की जॉब्स देते हैं, कुछ आपसे मुख्तलिफ जगह पे अकाउंट्स वगैरह बनवाते हैं। कुछ कहेंगे जी आप सैम्पल पे हमें 2 अकाउंट बना के दे दें, इंस्टाग्राम के वेरीफाइड। मुख्तलिफ किस्म के काम हो सकते हैं जी। तो उन सब से आपने बचना होगा, उन सारी चीज़ों से आपने बच के चलना होता है। हम इसके बाद आपके साथ क्वेश्चन आंसर का भी एक सेशन होगा, जिसमें हम आप लोगों के मसले मसाइल भी पूछेंगे कि आप लोगों के साथ अभी तक क्या कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं आपकी जर्नी, क्या चीज़ समझ नहीं आई है। हाँ, कहीं पे कंफ्यूजन हो रही है, या कोई डायरेक्शन समझ नहीं आ रही है कि कैसे आपने काम करना है। तो इश्यूज जो एक नए बंदे को आते हैं ना, सबसे पहले जब आप अपनी फ्रीलांसिंग की जर्नी में आते हैं, यानी कि आप फ्रीलांसिंग, मैं ज़रा आसान आसान अल्फाज इस्तेमाल करूंगा ताकि हर वो नया बंदा जिनको इन अल्फाज के मतलब का भी नहीं पता, वो भी इजीली इस चीज़ को आसानी से समझ पाए। सबसे पहले मसला यह होता है आपको कि आपको ये डर लग रहा होता है कि आपको इंग्लिश नहीं आती, तो आप जो है आपका जो क्लाइंट है आप उसको कैसे डील करेंगे। अच्छा, अब इंग्लिश नहीं आती तो इसका क्या हल है? मल्टीपल हल हैं। या तो आप पहले एक इंग्लिश को एज अ स्किल सीख लें, या अगर आपकी उर्दू अच्छी है और आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप उर्दू में लिख के ट्रांसलेटर की मदद से भी अपना काम चला सकते हैं। ये नहीं है कि इंग्लिश नहीं आती तो आपका कुछ नहीं होगा। मैंने देखा है कितने ही लोग ट्रांसलेटर के साथ ही काम चला लेते हैं। तो क्लाइंट को मकसद होता है काम से उसको, पास क्लाइंट होते हैं जो मसला करते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्लाइंट, अब अगर आप ये करें कि कंटेंट राइटिंग की आप सर्विस दे रहे हैं और आपको इंग्लिश नहीं आती ना, तो फिर गड़बड़ है। लेकिन अगर आपकी कोई और टेक्निकल चीज़ है और अगर आपको अच्छी इंग्लिश नहीं आती है तो कोई मसला नहीं है, आपका काम चल जाएगा। दूसरा मसला ये आता है कि आपको कम्युनिकेट करना नहीं आता, आप क्लाइंट से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पे आपका एक क्लाइंट ने आपको अप्रोच किया, उसने चलिए मैं ज़रा स्क्रीन पे आ जाता हूँ, स्क्रीन शेयर कर दो आप लोगों के साथ ताकि ज़रा ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आप लोग चीज़ को समझें ना। मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ जी नोटपैड। चलिए इससे पहले वाला हमारा जो है वो है, अभी हम यहाँ नए नहीं कर रहे हैं। तो आई होप कि आप सबको स्क्रीन नज़र आ रही होगी, तो आप जस्ट उसमें जो है हैंड रेस करके एक दो लोग बता दें कि स्क्रीन सही नज़र आ रही है। एक दो लोग हैंड रेस कर लेंगे तो मुझे पता चल जाएगा स्क्रीन शेयर हो गई है। ओके, ठीक है। ठीक है जी, स्क्रीन नज़र आ रही है।
चलिए अब मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ जो चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। तवज्जो अपनी जो है क्लास की तरफ ही रखिएगा, इधर उधर तवज्जो नहीं रखनी। नहीं तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप मिस कर गए तो बहुत मसला होगा। मसला ये होगा कि बाद में आपको कम्युनिकेशन में, मतलब बाद में आपको समझ नहीं आएगी कि क्या करना है। हम चलें जी, हम बात कर रहे हैं किस प्लेटफॉर्म की। हम कोई मिसाल दे देते हैं। चलें लाइव एक मिसाल दे देता हूँ मैं। पहले पहले जॉब्स आती थी उस पर। क्रैग लिस्ट एक वेबसाइट है, ठीक है। क्रैग्स लिस्ट ये एक वेबसाइट है। इस पे क्रैग लिस्ट, ये बेसिकली जैसे पाकिस्तान के अंदर OLX की वेबसाइट है, इस टाइप की वेबसाइट है क्रैग लिस्ट। इसके अंदर लिस्टिंग्स होती हैं और ये USA की मार्केट में चलती है, ये पाकिस्तान की मार्केट में नहीं होती। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर ये खुलती भी नहीं है, ठीक है। मैंने कोशिश की थी कि अगर खुल जाए तो ये पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वो नॉर्मली ये देखने, मैंने गूगल के अंदर जब इसका नाम लेके क्लिक किया तो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर इसको बैन किया हुआ है। पाकिस्तान के अंदर ये ओपन नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि ये वहाँ से रिलेटेड है तो पाकिस्तान में नहीं होती। अच्छा, इस पे इसकी जॉब्स आती थी, अभी भी आती होंगी, कि इनको चाहिए पोस्टिंग करनी है, पोस्टिंग ऑन क्रैग लिस्ट। यानी कि जैसे OLX पे हम ऐड पोस्ट करते हैं, बिल्कुल सिमिलरली उसी तरह आपने पोस्टिंग करनी है क्रैगलिस्ट पे। कुछ भी हो सकता है, मतलब उनकी लिस्टिंग किसी भी चीज़ से, उनके कुछ भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। और या फिर जॉब्स आती थी PV अच्छा। अच्छा, मिसाल के तौर पे पोस्टिंग की जॉब आ गई क्रैगलिस्ट पे भी, आपने डेली की 5 पोस्ट हमारे आइटम्स डालने हैं क्रैगलिस्ट पे। आपने अप्लाई किया, कोई वाली बात, यू अप्लाइड, क्लाइंट रिस्पॉन्डेड, क्लाइंट कहते ओके Mr. ABC. So, how many years experience you have? मैं बड़ी खुशी खुशी में कहूँगा जी 5 years। ओके, क्लाइंट क्लाइंट साहब फरमाते हैं ओके, सो डू यू हैव PVA? अब मैं आगे मैंने इसको कहा व्हाट इज PVA। अभी मैं आपको ना बिल्कुल सादा सी एक स्किल से पे फोकस होकर समझा रहा हूँ। ये वाली बात हम कैनवा की भी कर सकते हैं, ये वाली बात हम किसी भी स्किल की कर सकते हैं। अच्छा, वो आगे सीखेगा। क्लाइंट अब इसके बाद मुझे क्या रिप्लाई करेगा पता है? वो कहेगा बाय। इसके बाद उसने आगे से बाय के अलावा मुझे कुछ नहीं कहना। क्यों? क्या बात है? कहानी क्या है? ऐसा क्यों होगा? समझ लेते हैं। मैंने क्लाइंट को क्रैगलिस्ट की पोस्ट के लिए कहा कि मैं पोस्टिंग आपके लिए करके दूंगा क्रैगलिस्ट की, जो सर्च जो इंजन है उस पर। क्लाइंट ने एग्री किया, सारी चीज़ें ओके होगी, हमारे दरमियान सारी डील्स होगी। अब उसने जब मुझसे कहा कि डू यू हैव PVA, मैंने कहा PVA क्या भला होती है? सिर्फ इतनी सी बात पर उसने मुझे क्यों बाई कर दिया? हाँ, इतनी सी बात पर उसने मुझे भाई ख़त्म कर दिया बात, कि भाई यहाँ से आगे। क्योंकि PVA के बगैर तो पोस्टिंग ही नहीं होती। PVA का मतलब क्या था? अब मुझे, चूंकि अगर मैं पोस्टिंग करता था मुझे पता ये है फोन वेरीफाइड अकाउंट। मतलब PVA क्या था? फोन, चूंकि क्रैक लिस्ट पे आप पोस्ट तब कर सकते हैं जब आपके पास फोन वेरीफाइड, यानी फोन नंबर के साथ आपने अकाउंट वेरीफाई किया हुआ है। अच्छा, जब आपने अकाउंट वेरीफाई नहीं किया हुआ तो आप वहाँ पे पोस्टिंग नहीं कर सकते। इतनी क्लियर सी छोटी सी बात थी। अब हुआ क्या? अच्छा, कुछ लोगों से क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है, उनको फिर से लिंक दे दें। मुझे नहीं समझ आती कि देखें आप लोगों को कोई इशू नहीं आया, अ, लेकिन बाद लोगों को इतने मसले मसाइल आ जाते हैं, उनसे क्लास ही नहीं ज्वाइन हो पा रही थी ना। तो ये अब आप लोगों को समझा कि PVA की वजह से जॉब क्यों चली गई बंदे को के हाथ से। अब हम इसी में आ जाते हैं। हमने जॉब चेंज कर दी, कैनवा की जॉब है, ठीक है। कैनवा पे है लोगो,
आपने अप्लाई किया, क्लाइंट ने रिस्पॉन्स कर दिया, उसने पूछा कितने साल का एक्सपीरियंस है, आपने कहा 3 साल का। एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली आपने बताना है, अगर आप कहेंगे मैं न्यू हूँ तो क्लाइंट ने कभी आपको काम नहीं देना। अब इस सेंस में क्या होगा, नया बंदा है ना, उसके साथ क्या होगा, तो यस क्लाइंट आपसे पूछेगा ओके सो कैन यू शो मी योर पोर्टफोलियो। से मैं कहता हूँ जी व्हाट इज पोर्टफोलियो। क्लाइंट फिर से वही बात, बाय, आप बाय बाय टाटा, क्लाइंट भाग गया। अब क्या सिनेरियो हुआ, अब मुझे बताएं, मतलब अब कैनवा की जॉब थी, मैंने कहा 3 साल का एक्सपीरियंस है, मैं लोगों को जो है बना के देता हूँ, लोगोज बना के देता हूँ, हर चीज़ बना के देता हूँ। मैंने सारी बात की, क्लाइंट साहब के साथ हर चीज़ चल रही थी, डील चल रही थी। उसने मुझसे पोर्टफोलियो का पूछा, मैंने पोर्टफोलियो पे सिर्फ इतना बोल दिया कि पोर्टफोलियो क्या चीज़ होती है। तो इतनी सी बात पे क्लाइंट खफा ही हो गया। एक सेकंड में मुझे आप एक काम करें, आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स से लॉग आउट कर लें, ठीक है, उसकी हिस्ट्री या कैशे क्लियर कर लें और फिर लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन करने हो जाएगा। अच्छा जी, इन लोगों से क्लास ज्वाइन नहीं हो रही। आप कंटिन्यूस गेस्ट करके ज्वाइन करें ना, आप लॉगिन ना करें। अच्छा जी, मैं ग्राउंड को बता दूं, ये नो बाद में वो कहें जी हमें क्लास में ज्वाइन नहीं हो पा रहे, सर आपने रिस्पॉन्स नहीं किया। ये मसले होते हैं नए लोगों को, टर्मिनोलॉजीज जो होती हैं उनका नहीं पता होता, जो छोटे छोटे अल्फाज होते हैं उनका नहीं पता होता कि हमने कैसे, मतलब इसका हल क्या है। मसलन मुझे एक और क्लाइंट मिला, एक और क्लाइंट साहब आ गए, तो मुझे कहते सो व्हाट इज बेस्ट CTR फॉर एड्स, फॉर एडवर्ड, फॉर गिवन कीवर्ड। अंग्रेजी इसकी कुछ ज़्यादा वो परेशान हो जाना, उसने सवाल किया कि CTR क्या बेहतरीन होगा इस कीवर्ड पे कि हम काम करें। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैंने एकदम से क्या करना है, गूगल खोल लेना है, गूगल भाई की मदद लेनी है। अच्छा, मैं कहता यार CTR क्या है, मैं देखा CTR क्या होता है। अच्छा, क्लिक थ्रू रेट है जी, पता चल गया। अच्छा, ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्लिक्स कितनी हैं और इम्प्रेशन उस पर कितने आए हैं, क्लिक्स को डिवाइड कर देते हैं इम्प्रेशन पे तो वो CTR बन जाता है। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, जब मुझे पता चल गया, मैं उसको यहाँ अब रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ, मैं कहूँगा CTR मस्ट बी हायर देन 10%। CTR परसेंटेज में होगा, ये तो मुझे पता चल गया। कैसे पता चला, गूगल भाई ने मेरी मदद कर दी, उसने बता दी यहाँ पे CTR ये होता है। जी हाँ, मैं डिटेल में चला गया। इज द थ्री CTR गुड, इवन इन द थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन 2-3% CTR आर जस्ट एवरेज। मैंने ऑलमोस्ट उसको 10 कह दिया। यहाँ से मैंने एक आइडिया ले लिया कि ये चीज़ क्या है। ये देखें, एक चीज़ जो मैंने परसेंटेज का साइन डाला तो यहाँ से पता चलेगा कि CTR जो है वो नंबर ऑफ क्लिक्स हैं। इफ़ यू हैड 5 क्लिक्स एंड 100 इंप्रेशन देन योर CTR वुड बी 5%। ये होता परसेंट में है। यहाँ तक ये चीज़ मुझे समझ आ गई, तो मैं क्लाइंट को अब हैंडल कर लूँगा। नया बंदा होता है वो आके कंफ्यूज हो जाते हैं। जब वो अच्छा बंदा चैट करते 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 अचानक कोई जवाब देना बंद कर देते हैं, वो मुझे मैसेज कर रहा होगा, दूसरे को मैसेज कर रहा होगा, तीसरे को मैसेज कर रहा होगा कि यार इसका मुझे कोई जवाब दे दे। तो जो मुझे इसमें से इस चीज़ के जवाब मिलते हैं तो फिर मैं आगे जो है रिस्पॉन्ड करता हूँ। ऐसी सूरत में जो है, इस तरह के सिनेरियो में क्लाइंट आपके हाथ से निकल जाते हैं। नए लोगों के साथ इस किस्म के मसले मसाइल आते हैं। और क्या मसले आते हैं, और आते हैं जी, एक साहब हैं, मैं चलें डेटा में उनका शो कर देता हूँ, मुझे जस्ट एक सेकंड देने में उनकी स्क्रीन शॉट अगर मुझे याद हो। क्लास में आप मौजूद होंगे जिनने बाय रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा भेजी हुई हैं, अगर हैं तो आप ज़रा हैंड रेज करें। मुझसे डिस्कस कर रहे थे कल अपना केस कि क्या मसला था आपका, बाय रिक्वेस्ट में भेज आपको ऑर्डर नहीं आ रहा। और मैंने रात को ऑलमोस्ट 12:30 बजे कि 1 बजे का टाइम था, मैंने आपको कहा था कि मैं आपसे कल बात करूँगा, ये 2-2:30 बजे का टाइम था। काइंडली हैंड रेस कर लें, वो भाई साहब कौन थे। नहीं, मोहम्मद उस्मान आप तो नहीं थे ना। कौन था जिसने मुझे ये वाला इशू बताया था।
देखें अभी वो बता नहीं रहे, मतलब ये अपना मसला वो बता नहीं रहे यहाँ पे, ये तो वो क्लास में नहीं है। अब वो चीज़ें नहीं अटेंड कर रहे होंगे, और बाद में उनको जब मसला आता होगा तो वो उस टाइम पे सर ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। अभी अगर यहाँ पे होते तो हम अभी उनको चेक कर लेते ना उनका क्या इशू था। उनको, मुझे जहाँ तक याद है, मैंने लास्ट टाइम उनको मैसेज किया था। खैर अभी मुझे उनका मैसेज नहीं मिल रहा चैट में, मिल जाता तो अभी मैं उनको अभी के अभी रिस्पॉन्ड कर देता। हम फिर नहीं तो उनके इंतज़ार या उस चक्कर में हमारा टाइम ज़ाया हो जाता ना चलो से। फिर भी एक लास्ट ट्राई कर लेता हूँ, उनका नाम सामने आ जाए। चलिए जी, वो मुझे नहीं मिला। खैर उनका ये मसला था, उन्होंने बायर रिक्वेस्ट भेजी हुई थी। मैं एक और काम करता हूँ, मैंने शायद उनके मोबाइल में डाउनलोड की हुई है, इस तरीके से मुझे नहीं। मैं एक लास्ट ट्राई कर लेता हूँ, मुझे जैसा आप दो मिल जाए। मेरी मुझे फाइल ठीक है, फाइल में मुझे मैं सेंड कर देता हूँ ये image, सही है। वो मेरे पास उसकी, चूँकि मैंने वो फाइल डाउनलोड की हुई थी, तो वो मैं मोबाइल से शेयर की है, अभी जो कंप्यूटर में आती है, मैं आप लोगों के सामने खोलता हूँ। इससे शायद मुझे उनका नाम का भी पता चल जाएगा। ना भी चले तो खैर वो इतना इशू नहीं है। ठीक है जी, आ गई जी। ये साहब थे, कह रहे हैं 200-250 के करीब। अच्छा ये तस्वीर थोड़ी ब्लर है, ये देख लें। रात को 1 बजे के करीब मैं इनसे मैसेज पे रिस्पॉन्ड कर रहा था। अभी वो यहाँ पे भी मुझे बता नहीं रहे कि वो कौन से भाई हैं, मुझे याद भी नहीं है। खैर ज़्यादा मैसेज आया था। कहते हैं इन्हें गिग बनाई है 2D एनिमेशन की भी और मिनिमलिस्ट लोगों की भी। अब लोग यहाँ पे जो भी पोस्ट करते हैं, अभी आप इनका एक रिप्लाई पढ़े ना, मतलब ये उस पर एक ही चीज़ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ उसमें एक लाइन चेंज करें। हाय डियर। क्लाइंट आपका डियर नहीं है, कभी भी आपने डियर क्यों कहा? मैंने आज तक कभी डियर का लफ्ज़ यूज़ किया कहीं पे नहीं। डियर तो मेरी गलती है भाई, आप क्यों कह रहे हो उसको, फ्री क्यों हो रहे हो उसके लिए? क्लाइंट है तो क्लाइंट बन के बात करो, हेलो। अच्छा, अगली देखना। आई एम a प्रोफेशनल beyond expert with over 5 years of experience। पहली लाइन देख लिया आपने? अच्छा, इसको छोड़ें, ये अगली आ गई। हाय डियर, आई एम अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर विद ओवर 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। आई एम ग्राफिक डिजाइनर, आई विल डिजाइन योर लोगो टू डिफरेंट। आगे क्या है? हाय डियर, आई एम प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर। हाय डियर, आई एम प्रोफेशनल। भाई आप, वो पूछ रहे हैं आपसे कि आप प्रोफेशनल हो, वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपका क्या एक्सपीरियंस है। वो आपका कोई बहुत ही प्यारा लगता है जो आप उसको हाय डियर लिखोगे, ऐसे नहीं करना। सारों पे इसने, ये जो भाई हैं, इनने सबको सेम एक ही कहानी लिखी हुई है। हाय डियर, आई एम प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर। भाई आपने क्यों कॉपी पेस्ट कर रहे हो जब आपको पता है इस पे आपको रिस्पांस नहीं आ रहा? जब आपने देख लिया, तजर्बा कर लिए, जब इस चीज़ पे आपको रिस्पांस नहीं आ रहा तो आप चेंज करो ना, अपनी वर्डिंग चेंज करो। अब इसने कहा नीड इन वाइट बोर्ड, नीड एन एक्सपर्ट वाइट बोर्ड टू हेल्प क्रिएट अ वीडियो 18+। अच्छा अब ये देखें, सबसे पहले तो 18+ कंटेंट पे भी भाई साहब ने अप्लाई कर दिया, मतलब थोड़ा सा कुछ। चले खैर वो आपका अपना वो है, लेकिन बिल्कुल मना करते हैं इस चीज़ से ना। आई हैव सम इमेजेस दैट नीड टू बी एडिटेड, अबाउट 20-30 इमेजेस का बैकग्राउंड रिमूवल है। हाय, आई विल रिमूव, ये देखिए ठीक है। आई विल रिमूव योर इमेज बैकग्राउंड, आई विल चार्ज पर इमेज $5। भाई $5 उसका टोटल बजट है, 30 तस्वीरें। अब पर इमेज $5 चार्ज करोगे तो वो तो कहाँ से कुछ करेगा। खैर इसमें देख लें, टोटली कॉपी पेस्टेड है सारा, एक ही चीज़ कॉपी पेस्ट की हुई है और सिर्फ उसमें एक एक वर्ड चेंज किया हो। ऐसे नहीं करना, ऐसे करने से गड़बड़ हो जाती है। आपका कस्टमाइज्ड कस्टम रिप्लाई होना चाहिए हर एक बारी। आप अपनी मर्जी से लिखें ना, अपनी मर्जी के आगे से जवाब दें उसको। उसका आप पहले पढ़ लें उसको क्या चाहिए, उसके हिसाब से उसको रिस्पॉन्ड करें। अच्छा, अभी हम क्वेश्चन आंसर का थोड़ा सेशन करेंगे कि आप में से किसी को क्या क्या मसले मसाइल आ रहे हैं, ज़रा उसकी तरफ हम चलते हैं। तो हैंड रेस कर लें जिस जिसके क्वेश्चन है, और फिर हम नेक्स्ट अगला जो भी टॉपिक कवर करना है कैनवा से रिलेटेड, हम उस पर जाते हैं। जी हलीमा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम आज अस्सलाम। मुझे, मैं बायो रिक्वेस्ट सेंड कर रही थी तो उसमें एक लिंक दिया हुआ था, और जब मैंने लिंक पे क्लिक किया है, मतलब लिंक को खोलने की कोशिश की है, तो वो वायरस डिटेक्ट हो रहा था कि उसमें वायरस है। तो क्या ये मेरे मतलब
उसमें समझ नहीं आया मुझे क्या करना चाहिए सर। मुझे डिटेल बताएं, बाय रिक्वेस्ट किस चीज़ की थी, क्या टॉपिक था, क्या जॉब थी? सर मेरे पास 3 गिग्स हैं, जिसमें से एक फोटो एडिटिंग की है, एक सोशल मीडिया पोस्टर डिजाइन्स वगैरह की है। तो वो जो थी, एक्चुअली मैं इतनी कंफ्यूज हो गई थी, मुझे ये भी याद नहीं आ रहा इस वक्त कि मैंने किस पे किया था। अभी नहीं नहीं, चेक करके बता देते। देखें, आप चेक करके मुझे स्क्रीनशॉट ज़रा भेजें, अभी अभी क्लास के जी दौरान ही भेजें। जी सर। जी जुल्फ़िकार अली। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम मैंने अस्सलाम। आपको व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट भी भिजवाई थी, वो मुझसे ना मोबाइल से मॉकअप वो शिफ्ट उस तरफ नहीं हो रहा, जब अपलोड करते हैं तो उसमें ट्रांसफ़र नहीं होता सर। क्या अपलोड करते हैं तो कहाँ ट्रांसफ़र नहीं होता, ज़रा अपनी आप क्लियर कीजिए क्यूरी। मॉकअप मॉकअप की 3 तस्वीरें ली सर, मॉकअप की, और एक चीज़ मैंने अपलोड की, वो तीनों में जानी थी एक थंबनेल में, लेकिन वो तीनों में यानी वो डायरेक्ट पोस्ट नहीं हो रही थी जैसा कि आपने आप बताया मुझे था। ज़रा व्हाट्सएप पे मुझे खाली डाट लिख के भेजें, खाली डाट, जस्ट डाट लिख के मैसेज करें अभी, देखूँ आपने क्या मैसेज किया। सर जी बताएं। सर वो मैं घबराहट में ऑफर तो मैंने सेंड नहीं की थी, और मेरे पास कोई उसका रिकॉर्ड नहीं बचा है। मैंने जैसे ही वो खोला ना लिंक, वहां से कॉपी करके, तो वो वायरस डिटेक्ट हो गया। तो मैंने कहा अच्छा मेरा कंप्यूटर गया। तो मैं घबरा गई थी, तो मैंने ऑफर भी सेंड नहीं की थी। तो मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है उस चीज़ का, लेकिन मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था कि ऐसा भी होता है कि उसके अंदर हम लिंक कोई अगर देते हैं कि ये वाली जगह से आप चेक कर लें, और उसमें कोई वायरस वगैरह की कोई हो। देखें, आप एंटीवायरस हमेशा से एक्टिवेट रखें और लिंक आप हमेशा देख के ध्यान से खोलें ना। पहली बात तो ये लिंक तब खोलेंगे ना जब वो आपको वेबसाइट का कोई बता रहे हैं कि इस तरह की वेबसाइट बनानी है या इस किस्म की कहानी है, तो वेबसाइट वाले तो आपके फील्ड ही नहीं है। लोगो वगैरह से वो आपको कलर स्कीम हर एक चीज़ यहीं पे बताएंगे। नहीं, उन्होंने बोला कि तो ये बस। शॉप है, शॉप का बैकग्राउंड हम्म, रिमूव करना है, शॉप की जो प्रोडक्ट्स हैं। तो ये शॉप उस इधर जाके देख लें इस लिंक पे ना। तो मैंने फिर वो लिंक जब कॉपी पेस्ट किया, तो वायरस फौरन डिटेक्ट हुआ। मैंने फौरन से पूरा कंप्यूटर बंद कर दिया। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि कोई। सही किया। नहीं, सही किया, सही किया। अच्छा, ठीक है जुल्फ़िकार अली, देखें, आपका जो क्वेश्चन है ना, आप आपने इसके ऊपर डालना क्या था? आपने एक कंप्यूटर है, एक मोबाइल है और एक आपकी शर्ट है, इस पे आपने क्या डालना था? तो सर साथ नीचे तस्वीर भी आ रही है वो फूल की, देखिए, फ्लावर की। एक मसला है ना, एक मसला है, तस्वीर के ऊपर आप कभी भी तस्वीर नहीं डाल सकते। जी सर। तस्वीर के ऊपर आप कभी तस्वीर नहीं डाल सकते, ठीक है? ओके सर। आपने जब ओके मॉकअप सर। बनाना है तो मॉकअप के अंदर, जो मॉकअप के अंदर ऑप्शंस होंगे, आपने क्या करना होगा। देखें, एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं एक बार कैनवा प्लीज। खोलता हूँ। ये मैं लास्ट टाइम मॉकअप का बता रहा हूँ, अब इस चीज़ पे हमें टाइम ज़ाया ओके। करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये ओके। ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हम पहले बता चुके हैं ना हर किसी को। तो बार बार वो चीज़ रिपीट हो रही है, तो अगला बंदा जब लेक्चर बाद में यूट्यूब पे देखेगा तो वो कहेगा यार, मॉकअप मॉकअप इससे ही नहीं निकल रहे सर, आगे क्या बताएंगे, अभी देखें, गौर से देखें। ओके। ये स्मार्ट मॉकअप का यहाँ मेरे पास टैब आ रहा है साइड में, ठीक है? जी। आपने मोबाइल से करने हैं तो मोबाइल में थोड़ा सा तरीक़ाकार मुख्तलिफ होते हैं। यहाँ जी। पे अभी देखें ना, ये सारे डिज़ाइन आ रहे हैं यहाँ पे मॉकअप पे। ट्रेंडिंग जी। रिसेंटली प्रिंट कराना है, पैकेजिंग है, होम एंड लिविंग है, क्या चीज़ है। मैं प्रिंट में जाता हूँ, मैं कहता हूँ ये प्रिंट में ज़रा देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ये कुछ कार्ड्स के डिज़ाइन थे यहाँ पे। अच्छा जी, मैं कहता हूँ ये वाला भी वेलकम टाइप का कार्ड है। अच्छा, अब होगा क्या, जब मैं इस मॉकअप पे जाऊँगा ना, जब मैं क्लिक कर लूँगा उस पर, ठीक है, जब मैं इसको सर। सेलेक्ट कर लूँगा, कह रहा है सेलेक्ट एन जी सर। इमेज और डिज़ाइन टू यूज़ इन योर मॉकअप। जब मैंने इस पे आ गया तो कहते हैं इमेज या डिज़ाइन आप अपना सेलेक्ट कर लो, जी सर। जो उसके अंदर डालना है। मैं क्या करता हूँ, डिज़ाइंस में जाता हूँ, जी सर। मैं कहता हूँ कैनवा फाइबर से कहाँ से स्टार्ट करें, ये डिज़ाइन में सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आप कोई भी जो आपका बना हुआ डिज़ाइन है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, ये अब इसके अंदर आ गया, जी जी जी। ठीक है? ये आपने डिज़ाइन में नहीं बनाया कभी भी, ये आपने कहाँ बनाया, ये आपने बनाया स्मार्ट मॉकअप के अंदर कंप्यूटर में,
इसी तरह ये स्मार्ट मॉकअप डिस्कवर ऐप के अंदर आपके पास उसमें भी आएगा। चलें फिर से करते हैं एक बार। ओके सर, थैंक यू नहीं सर। ट्राई करते हैं। और भी किसी को दिखा देते हैं जी क्या था। अब हम किस चीज़ में, प्रिंट में जाते हैं, नेक्स्ट जाते हैं। ये कुछ कार्ड का डिज़ाइन है नहीं। पैकेजिंग में जाते हैं, वैसे नीचे कोई भी डिज़ाइन रैंडमली देख लेते हैं यहाँ से। मैं चाहता हूँ कि लैपटॉप के अंदर भी मेरा वही वाला बैनर आ जाए जो लैपटॉप जो अभी मैंने ऊपर लगाया ना। ऐसे लैपटॉप में सेलेक्ट करूँगा अपनी मर्जी का, लैपटॉप में भी आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपनी मर्जी से आपने जाके वो डिज़ाइन। जी अब यहाँ से सेलेक्ट में जाके आपने क्या करना है, या तो आपको अगर आपके पास कंप्यूटर में तस्वीर है तो अपलोड कर लें, नहीं तो डिज़ाइन में जाके आप अपना डिज़ाइन सेलेक्ट कर लें। मैंने यहाँ से ये डिज़ाइन सेलेक्ट कर लिया। अब ये देखें, ये जी मेरा मॉकअप के अंदर जो है यहाँ पे ये लोड हो जाएगा, ये देखें लोड हो गया मॉकअप के अंदर। उसके बाद मैं क्या करूँगा, सेव मॉकअप। जी जी अब ये कह रहा है यूज़ इन डिज़ाइन, ये डाउनलोड, मैं कहता हूँ डाउनलोड। ये जी मेरा मॉकअप जो है डाउनलोड हो गया और मैं अभी इसको आप लोगों के सामने ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए क्लियर होगी चीज़, समझ आ गई। जी जी ओके सर, थैंक यू। ये इसका तरीका कार ये होगा। अच्छा हम ओके नेक्स्ट जाते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन है, अगर है तो बताएं। क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल नहीं, ठीक है जी। हम मूव करते हैं आगे। अच्छा, आज मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ ज़रा। फाइवर की, जब फाइवर पे आप क्लाइंट से बात कर रहे होंगे ना, तो वहाँ पे आप लोगों ने थोड़े से कुछ जुगाड़ या देसी कुछ काम करने होते हैं। मतलब ये है कि कुछ मसाइल होते हैं, उनके आपने हल निकालने होते हैं अपने एंड पे ना। ये मैं चला जाता हूँ फाइवर पे, पहले मैं देखता हूँ कि अभी मेरे पास कोई बाय रिक्वेस्ट शो हो रही है कि नहीं हो रही। तो अभी मेरे पास एक्टिव में 0 आ रहा है। सेंट ऑफर में मैं जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑफर्स मेरी करेगी, ये भेजी हुई नज़र आ रही है। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, एक एक्सटेंशन है 5 latex, ये एक्सटेंशन है। ठीक है, मैं ये एक्सटेंशन जाके इंस्टॉल कर लूँगा। ये फाइवर की एनालिटिक्स की एक एक्सटेंशन है। 2 एक्सटेंशन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिए, ये तीसरी एक्सटेंशन है, इंस्टॉल होगी। यहाँ से जाके मैंने इसको पिन कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको यहाँ से जाके रिफ्रेश करूँगा। अच्छा बेसिकली होगा क्या, क्योंकि मेरे पास अब एक्टिव में कोई अभी ऑफर ही नहीं है, एक्टिव में ऑफर नहीं है ना। अगर एक्टिव में मेरे पास अभी कोई ऑफर होती, तो जैसे ये आप क्लाइंट है ना, इसका पहले जब आप ऑफर भेज रहे होते हैं, जैसे मैंने अभी एक इमेज खोल के आप लोगों को दिखाया था। अभी जो मैंने एक इमेज खोला था, खैर उसमें भेजी हुई ऑफर थी, जिसमें ऑफर भेजी हुई नहीं होती, उसमें यहाँ पे आपके पास क्लाइंट का ABCD इस तरह का नाम नहीं आ रहा होता पूरा। जब आप इस एक्सटेंशन को डाल देते हैं, ठीक है, आप इसको इनेबल कर देते हैं, शो बायर नेम विद बायर रिक्वेस्ट, तो क्या होता है, बायर नेम आ जाता है, हाइड माई बैलेंस। अब आपका बैलेंस ऊपर से देखें, ये यहाँ ऊपर जो बैलेंस है ना, ये हाइड होने लग जाएगा जब आप वो कर रहे होंगे। अच्छा, फिर और इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन होंगे, ये देखें, हाइड माई बैलेंस किया ना, अभी आपका बैलेंस ब्लर हो गया, ये देखें। और क्या हुआ जी, कैलकुलेटेड बजट और टैग्स, मैसेज के नोटिफिकेशन, ये इसके अंदर कुछ ऑप्शन हैं। इसके अंदर एक बायर रिक्वेस्ट का भी इनका कोई टूल है। ये बायर, ऐसे ये बेसिकली ये बायर रिक्वेस्ट टूल है। और क्विक व्यू टूल्स में शो गिग ऑर्डर्स एंड फेवरेट्स, शो गिग टैग्स, ये क्या है ये भी आपको समझा देता हूँ। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मैं हमेशा अपना जो है वो बैलेंस आप लोगों को दिखा दिखा के अभी परेशान हो रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाके हम सर्च करते हैं एक सर्विस वाइट बोर्ड एनिमेशन की। अच्छा जी, ये वाइट बोर्ड एनिमेशन की मैंने जब सर्विस सेलेक्ट कर लिया, अब मैं जाता हूँ इसमें, मैं कहता हूँ क्विक व्यू के अंदर जो है मुझे गिग के टैग्स भी बताए
ऑर्डर्स भी बताए और टॉप फोकस कीवर्ड्स भी बताए। रिफ्रेश कर देता हूँ इस पेज को। अच्छा जी, रिफ्रेश कर दिया मैंने। get keyword and type five analytics and search bar, press tab, type the keyword and ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। ठीक, कुछ और गड़बड़ हो गया। वो मेरा पेज लोड में कुछ उसने कर दिया था। फिर मैं फिर से लिखता हूँ वाइट बोर्ड एनिमेशन और फिर हम सर्च करते हैं। तो अभी यहाँ पे बेसिकली ये इसका यहाँ पे साथ एडिशनल डाटा और एडिशनल टैग्स जो है ना, ये इसको ये शो करता है, जिस तरह हमने वो दूसरी एक्सटेंशन के साथ चेक किया था। टू गेट कीवर्ड्स टाइप ऑन सर्च बार, प्रेस टैब, टाइप द कीवर्ड एंड हिट एंटर। अच्छा, अभी वो लोड हो रहा है, पेज हमारा लोड हो रहा है। जब ये पेज लोड हो जाएगा तो इसका गिग्स के साथ यहाँ पे इनकी वो ये देखेंगे क्लाइंट्स का डाटा आ रहा है। ये दिल मैंने ना आपको आप लोगों को यहाँ पे दिखाया था। आप लोगों को याद है जब मैं यहाँ पे फाइवर में जाकर सर्च करता हूँ ना, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, अभी जब सर्च करूँगा तो वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से ठीक कर लेता हूँ और मैं स्पेल हो गया था। अच्छा, इसमें मेरे बस ये दो एक्सटेंशन हैं, फाइव डेटा और ये मैंने आप लोगों को पहले सिखाया, इन दोनों के बारे में बताया था ना। अभी जब ये इनका डेटा यहाँ पे लोड होगा ना, तो स्पेलिंग वाइट बोर्ड इन्फॉर्मेशन थी, गलत ही हो गया फिर से। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आ गया, बाकी सारी चीज़ें आप लोगों के पास आ रही होंगी। ये पेज लोड होने के बाद ये गेट एनालिटिक्स का एक बटन आपके पास आता है। ये इसकी एक एक्सटेंशन है, ये गेट एनालिटिक्स। फिर टॉप फोकस कीवर्ड यहाँ पे लोड होते हैं, जो आपको बताते हैं कि इन गिग्स के अंदर कौन से कीवर्ड कितनी बार यूज हुए। यानी कि पहले पेज पे जो गिग्स आ रही थी आपकी 40 42 48 जितनी भी, उनमें कितनी बार वो टैग्स यूज हुए। ये चीज़ें यहाँ पे आपको ये बता देते हैं। जैसे ये 35 बार यूज हुआ, यानी कि 35 गिग्स के अंदर ये यूज हुआ। ये 24 के, ये मैंने ऑलरेडी बताया कि जिसमें भी 5 से ज़्यादा हो वो वाले सारे आपने यूज करने अपने पास। तो ये पहले 4-5 कीवर्ड्स हमें टैग्स अच्छे मिल जाते हैं यहाँ से हमें। अच्छा, अब ये जो टैग्स हमें यहाँ से अच्छे वाले मिलेंगे, ये टैग्स फिर हमने डेफिनेटली अपने टाइटल डिस्क्रिप्शन में यूज़ करने हैं। और आज मैं आप लोगों को एक और ट्रिक भी बताऊंगा गिग रैंक करने के हवाले से। जब आप गिग बनाते हैं ना, तो टाइटल में एक देसी तरीका है, सही नहीं है लेकिन उसका फ़ायदा होता है। सही इस सेंस में नहीं है कि वो अनएथिकल है थोड़ा, लेकिन वो चलता है। उसके बारे में मैं भी इसके बाद बताता हूँ। तो इस अब ये जो एक्सटेंशन हमने डाली, ये यहाँ पे बता रही है कि इसने कौन से टैग डाले हुए हैं, इसने कौन से डाले हुए हैं। अच्छा, ये डिलीवरी ये आ रहा है कि इसके पास पीछे पेंडिंग में कितने ऑर्डर हैं, रिव्यूज कितने हैं, और इसकी इस गिग पे लाइक्स कितने हैं। तो आपने गिग पे लाइक्स भी करवा लेने हैं अपने दोस्तों को कह के, वो आपकी गिग पे जाके दिल के बटन पे क्लिक करें, लाइक्स भी बढ़ा लिया करें थोड़े से। रिव्यूज तो भी आपने नहीं लेने फिलहाल, आपने जेन्युइन ओरिजिनल काम करने हैं। अगर जब सारे मेहनत कर लेंगे हर काम नहीं होगा, तो फिर हम इस प्लेटफॉर्म के मल्टीपल जो तरीके हैं, जो जिन्हें हम पाकिस्तानी ज़बान में जुगाड़ कहते हैं, हम उनकी बात करेंगे ऑफ द रिकॉर्ड। ओके जी, ये क्लियर हो गया। अच्छा, चलिए अब हम आते हैं कि वो कौन सी इंग्रेडिएंट्स की या वो कौन सा राज है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं जाके इस एक्सटेंशन को बंद कर दूंगा, क्योंकि मैंने एक्सटेंशन यूज़ नहीं करनी, अभी यूज़ नहीं करनी। तरीका सिर्फ समझा दूंगा, इम्प्लीमेंट अभी मैं नहीं कर रहा, इम्प्लीमेंट आप लोगों ने खुद ही करना है। fiverr.com खोल लें भैया, गिग्स में जाएं, ये गिग में जाएं।
अच्छा, इसमें आपको याद होगा, इसमें एक हमने बनाई थी एक वीडियो में, वो इमेजेस की वजह से, चूंकि मैंने समझाया था आपको कि इमेज आपने कैनवा वाले नहीं डालने, और मैंने इमेज कैनवा वाले ही डाले तो वो डिनाई हो गई थी, वो मैंने डिलीट कर दिया। अच्छा, क्रिएट ए न्यू गिग में जाएंगे भी तो नहीं होगा कुछ भी, क्योंकि मेरे पास 5 एक्टिव में है, एक ड्राफ्ट में है, एक पास में है। जितना मैं करूँगा ये 7 से 10। मैं क्या करता हूँ, मैं ड्राफ्ट वाली गिग पे चला जाऊँगा, ठीक है, और इसको मैं जाके इसी को जो है यहाँ से एडिट कर देता हूँ। अच्छा जी, ये एडिट का ऑप्शन मेरे पास नहीं आ रहा है, इसका नहीं आ रहा एडिट का, कोई मुझे नहीं वजह पता है, ये एडिट नहीं हो पा रही। मैं डिलीट कर देता हूँ, चले, क्या डिलीट कर देता हूँ, मैं क्रिएट नहीं करूँगा ना। अच्छा, अब आपने जो टैग्स वहाँ से निकाले होंगे ना, जो कीवर्ड्स आपने निकाले होंगे, आपने क्या करना है, अपनी सारी गिग का ओरिजिनल डाटा, ये याद रखें, सारी गिग का प्रॉपर डाटा डालना है, लेकिन गिग टाइटल में आपने क्या करना है, आई विल, मैं करूँगा, आई विल ऐसे ही लिखूंगा, वाइट बोर्ड एनिमेशन। अच्छा, फिर एक्सप्लेनर वीडियो, आगे क्या थे और टेक्स्ट क्या थे, देखते जाऊंगा। एक्सप्लेनर वीडियो था, वाइट बोर्ड एनिमेशन था, और क्या टैग्स थे, कहाँ गए, जी आगे, वाइट बोर्ड वीडियो, अब वाइट बोर्ड यूज़ हो गया हुआ है, वीडियो भी यूज़ हो गया, वाइट बोर्ड एक्सप्लेनर, एक्सप्लेनर भी यूज़ हो गया, एनिमेशन भी 2D भी करूँगा, 2D एनिमेटेड एक्सप्लेनर, अच्छा 2D एनिमेटेड एक्सप्लेनर। अच्छा जी, आगे मैं देखूंगा मेरे पास और क्या टैग आ रहे हैं, डूडल वीडियो आ गया जी, डूडल, डूडल, अभी मेरे पास ऑप्शन है, मैं यहाँ पे कर लूँगा वीडियो, वीडियोस, वीडियो भी डाल दिया वीडियो। अब मैं ऐसा करके बाकी सारी चीज़ें मैंने सही गिग पूरी मुकम्मल करनी है, टाइटल में मैंने 1 2 3 4 जितने ज़्यादा कीवर्ड्स हों पहली बारी में मैंने डाल के इसको जाके गिग मुकम्मल करके पब्लिश करनी है। जो ही गिग पब्लिश हो मैंने एकदम से एडिट करके इसका टाइटल सेट कर देना है। ऐसा क्यों करना है, सोच रहे होंगे आप लोग कि ऐसा करने से क्या होगा, तो आइए मैं आपको बताता हूँ ऐसा करने से क्या होगा। HW स्टूडियो साहब हैं कोई, इनने गिग बनाई हुई है, आर स्टूडियो विल क्रिएट अ कस्टम एनिमेटेड वाइट बोर्ड, ठीक है, ये अब इनका, जब आप गिग पहली बार बनाते हैं तो जो आपका पहला टाइटल होता है ना वो आपका URL बन जाता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो आपका बन जाता है URL। ये देखें यहाँ पे आपको नजर होगा, क्रिएट एन एंगेजिंग कस्टम वाइट बोर्ड एनिमेशन, यार ये तो यहाँ से टारगेट चाहिए, क्रिएट एन एंगेजिंग कस्टम वाइट बोर्ड एनिमेशन वीडियो, ये नजर आ रहा है आपको। अब क्या होगा, एंगेजिंग कस्टम वाइट बोर्ड एनिमेशन, मैं लिखता हूँ एंगेजिंग कस्टम वाइट बोर्ड एनिमेशन, मैं गूगल में सर्च करता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, ये फाइवर पे बता रहा है कि फाइवर पे ये बात हो सकती है, मैंने फाइवर वाले पे क्लिक किया, तो क्या ये वही गिग तो नहीं आ गई जो अभी मैंने पीछे खोली हुई थी, नहीं थोड़ी मुख्तलिफ आ गई, लेकिन क्रिएट एंगेजिंग कस्टम वाइट बोर्ड एनिमेशन एक्सप्लेनर वीडियो, यानी कि इसके URL के अंदर वो चीज़ें मौजूद थी। तो ये एक तरीका है जिस तरीके से आप अपनी गिग में मजीद की वर्ड्स को गूगल पे भी रैंक कर सकते हैं, गूगल का भी ट्रैफिक आपके पास आएगा, फाइबर से तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा, लेकिन आपको गूगल से भी ट्रैफिक मिल सकता है, ठीक है। अगर ये वाला कीवर्ड मैं इसको यहाँ से उठा के फाइबर में सर्च करता हूँ, तो अब वो यूज़र उनका क्या था, इनका था जी HW स्टूडियो। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे मुझे HW स्टूडियो कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा उस कीवर्ड पे जो उसने पहले डाला था, उसने फिर अपना कीवर्ड चेंज कर लिया होगा। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक की सारी चीज़ें समझ आई होंगी, जो गिग से रिलेटेड कुछ मज़ीद एडवांस चीज़ें हैं वो
अच्छा जी, एक सेकंड दे दें मुझे, वो डिस्कनेक्शन हो गई थी। मेरी आवाज़ आ रही है? कोई किसी को माइक पे डाउट है? कोई हैंड रेज़ करके बता सकता है कि मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, ठीक। अच्छा, मैं कह रहा था कि थोड़ा-सा एक इश्यू हो गया है, लाइट नहीं थी, तो उस वजह से कंप्यूटर बंद हो गया ना। तो आई होप कि आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। तो अब मैं ग्रुप को भी चैट के लिए ओपन कर दूँगा। आप लोगों के पास आप लोगों के पास अगर डिस्कशन के लिए कोई चीज़ है, कोई चीज़ आप लोग डिस्कस करना चाहते हैं, तो ग्रुप ओपन हो जाएगा, आप वहाँ पे अपने आके सवाल-जवाब पूछ सकते हैं। अब कंप्यूटर ये अचानक से बिल्कुल जवाब दे गए, बंद हो गए। तो अब हाँ, ये तो वो हो गया, ऑलमोस्ट हमारा 45 मिनट से अब हो भी गए थे। तो ज़रा हम देख लेते हैं, क्वेश्चन है किसी का, ज़रा पूछ लें जल्दी से, मैं यहाँ से माइक अलाउ कर देता हूँ। क्वेश्चन है किसी का तो वो पूछ लें। जी हलीमा, आप ऑलरेडी अनम्यूटेड ही हैं। सर ये जो अभी आपने सारा बताया ना, ये मुझे थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ कि ये हमने किया क्या है। मतलब हमारी गिग बनी हुई है, उसको चेंज करना है हमें? नहीं, 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 नहीं। जब आपकी गिग बनी हुई है तब ये नहीं होगा, तब नहीं होगा। ये नई गिग के लिए होता है कि आप जब गिग का यूआरएल बन रहा होता है ना, ये उस टाइम के लिए होती है। नई गिग पे आपने ये काम करना है जब गिग बना रहे होंगे न्यू। लेकिन जब आपकी एग्जिस्टिंग गिग है, उसको एडिट करने से ये काम नहीं होगा, तब आपका यूआरएल चेंज नहीं हो पाएगा। अच्छा सर, अगर पॉसिबल हो तो ये नेक्स्ट क्लास में विषय इसको प्लीज रिपीट कर दीजिएगा, थोड़ा सा देखने पे भी शायद अगर समझ नहीं, नहीं आया मुझे। ये अभी अभी रिकॉर्ड हो गया है। रिकॉर्ड मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट हो गया होगा ना सेशन। तो अब जी जी आपने क्या करना है सिर्फ, कि जब ये यूट्यूब पे आ जाएगी तो आपने देख लेनी है वहां से फिर से रिपीट करके। तो असल जी, में वो मैं आपके लिए चीज आपके दिल में ये नहीं था ना कि क्या ये हो क्या रहा है। तभी आपको मैंने बता दिया कि ये गिग रैंक करने का एक तरीका होता है, और ये आपने नई गिग पे करने हैं। अब आपको मसला नहीं होना चाहिए, आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, ना समझिए तो मैं फिर से समझा दूंगा, कोई मसला तो नहीं है। जी 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 सर, क्योंकि मैं मेरे मुझे मसला ये हो जी रहा है कि मेरी गिग पे जो है वो कोई रैंकिंग उसकी मुस्तकिल ख़राब हो रही है, जी और उस पे ना तो कोई ऑर्डर्स आ रहे हैं। बाय रिक्वेस्ट मैं सेंड तो कर रही हूँ, वो तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि मैं सही सेंड कर रही हूँ। लेकिन ये है कि कोई ऑर्डर भी नहीं आ रहा उस पे ना, तो इस वजह से मैं कंफ्यूज थी कि शायद उसको ठीक करना है या फिर नई गिग के साथ काम करना है इसमें। वो देखें, ऑर्डर्स नहीं आएंगे ना तो कोई मसला नहीं है, ये आपने नहीं समझना। देखें, कुछ लोग होते हैं ना जिनको एकदम से जॉब मिल जाती है, एक दूसरे दिन तीसरे दिन कहीं ना कहीं। कुछ लोग होते हैं वो स्ट्रगल करते हैं, मल्टीपल हर किस्म के वो, और नसीब भी एक चीज होती है ना। तो इस चीज को लेके परेशान नहीं होना कि ऑर्डर नहीं आए तो क्या होगा, आ जाएंगे। मेहनत आपने करनी है, देर सवेर अपनी जगह है, देर सवेर हो सकती है, आएंगे जरूर, मैंने जवाब कर दूंगे। ओके सर, थैंक यू। जी, नेक्स्ट है ना फातिमा, आपका हैंड रेज़ है। हेलो सलकम। वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ जी सर, मुझे ये पूछना था कि फेसबुक मार्केटिंग के हवाले से आगे चल के आप कुछ बताएंगे क्या इस कोर्स में? जी जी, जी जी, बिल्कुल बताएंगे। हाँ, मुझे अपने पेज में ना वो ऐड लगाना है, तो मैंने पूरा ऑडियंस सेलेक्ट कर ली, सब कुछ कर लिया। एंड में मुझे कार्ड का नहीं पता चल रहा कि कार्ड मेरा बैंक अल हबीब का उसमें लग सकता है? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। फिर पेमेंट किस तरह करेंगे, वो क्या प्रोसीजर है? तो आप दूसरा कार्ड यूज करेंगे कोई जो उसमें लगता हो। बैंक अल हबीब ऑनलाइन पेमेंट वही की फैसिलिटी नहीं देता। वही तो वो कौन से कार्ड्स होते हैं? वहां तो वीजा आ रहा है, ऐसे कार्ड लिखे हुए जी हैं जो जी, तो मेरे ख्याल में तो जी जी, पाकिस्तान में नहीं होते। सारे हैं पाकिस्तान में। किसने कहा? वीजा भी है आपका, बैंक अल हबीब का कौन सा कार्ड है? या वीजा होगा या मास्टर होगा। नॉर्मल सा जो एटीएम वगैरह में चल जाता है बैंक अल जी हबीब जी, का। वही कार्ड होते हैं ना। वही ये तो हम्म। वीजा में होते हैं या मास्टर में होते हैं। तो आपका ये वाला कार्ड चल जाएगा, कोई इसमें मसला नहीं है। ठीक है।
बेफिक्र अच्छा रहें। ठीक है। हाँ, आपने आपने क्या करना है, आपने एक एप्लीकेशन है नया पे, है ना, नया पे, NAYAPAY, नया पे जाके अपना ठीक अकाउंट है। बनाएंगे, वो भी आपके बैंक ठीक है। अकाउंट की तरह है। और नया पे जाके आपने अपना अकाउंट बनाना है, और उसका जो कार्ड आपको घर पे मिलेगा, तो उस कार्ड को आप जो है चला सकते हैं। तो आपका माइक बंद हो गया, फिर से अनम्यूट कर लें। सर उसमें मैं अपनी बैंक की सारी डिटेल्स डालूं जो नया पे है उसमें? नहीं, उसमें बैंक की कोई डिटेल नहीं डालनी है, उसमें आपने अपनी सारी डिटेल डालनी है। सही है, तो फिर अच्छा हो जाएगा। और दूसरा जो गिग के बारे में मुझे सिर्फ एक चीज समझा दीजिए, अभी जो आपने बताया तरीका, पहले हमें टाइटल में सारे कीवर्ड्स डाल के उसको क्रिएट कर लेना है, यूआरएल बन जाएगा, उसके बाद फिर जो हमारा नॉर्मल टाइटल होगा वो बना देना है हमें जी, एडिट फिर जो करके। आपने ओरिजिनल टाइटल लिखा होगा वो आप उसके साथ एडिटिंग करके वो वापस डाल दें। सही, थैंक यू सर, मुझे क्लियर हो गया, थैंक यू। ओके जी, नेक्स्ट है मोहम्मद, जो भी जिनका हैंड रेज है, क्या नाम है, बस मोबाइल पे पूरा नाम नहीं आ रहा। अस्सलाम अनम्यूट वालेकुम करने आप। सर जी। जी वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम सर जी। आवाज़ आ रहा है सर जी? जी आ रही है, बोलिए। सर जी ये यूआरएल है क्या? ये जो मैंने फेसबुक पे बहुत से ग्रुप ज्वाइन किए ना, उसमें जब कोई क्लाइंट किससे बात करता है ना, वो कहते हैं कि सेंड यूआरएल, वो यूआरएल वो क्या एड्रेस है चीज़ है? ना, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर है यूआरएल। यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर एड्रेस मतलब facebook.com आप खोलते हो, google.com आप खोलते हैं, जी youtube.com आप खोलते हैं, ये जो .com .pk ये है ना, ये यूआरएल होते हैं। एड्रेस जी। जो होता है किसी भी वेबसाइट का, वो यूआरएल कहलाता है। अच्छा, वो फेसबुक में फिर कहते हैं कि यूआरएल सेंड करो, फिर वो फाइवर से सेंड करते हैं? नहीं ना, उससे आप किस चीज का यूआरएल मांगते हैं आपसे? वो गैस पोस्टिंग में जो वो गैस पोस्टिंग के मैंने ग्रुप ज्वाइन किया ना, जी वो फिर कहते हैं नहीं, तो गेस्ट पोस्टिंग क्या है आपको पता है? एसईओ सर्चिंग ऑप्टिमाइजेशन वाला नहीं है सर जी? जी, उसके अंदर जब आप गेस्ट पोस्टिंग के अंदर जब आप बात करेंगे, तो लाजमी बात है आपकी वेबसाइट होगी जिसकी आप एसईओ कर रहे हैं। तो जी वेबसाइट होगी तो उसका यूआरएल होगा, तो जब जी यूआरएल होगा तो दे दें। जी। ओके ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक। जी ओके नूरलैन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जो अभी आपने प्रोसेस सिखाया है, इसके अंदर जो है अगर कोई गिग वर्क नहीं कर रही है तो उसको डिलीट करके नई गिग बनाए, जब ये सारा जी प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं? जी, फिर डिलीट करके कर सकते हैं, एडिट करके नहीं कर सकते। ठीक है। ठीक है सर। और दूसरी बात ये है कि सर आपने कहा ना पेशेंस रखें, ऑर्डर आना ना आना ये किस्मत की बात होती है, ठीक है? तो सर हम ऐसी मतलब क्या कंसिस्टेंसी रखें कि हमारी गिग की जो रैंकिंग है वो भी बेटर हो, और जो है ना हमारा जो है ना मतलब ये चीज़ें सब चीज़ें कंट्रोल में रहें? या तो हम जो है टाइटल वगैरह मैंने ये टैग्स नहीं वगैरह कहा, चेंज करते रहें? मैंने देखें, ये चीज़ मैंने नहीं कही कि ये किस्मत की बात है, ये मैंने नहीं कहा। मैंने नसीब की बात की है। नसीब कुछ और चीज़ है, किस्मत कुछ और चीज़ है। ठीक है। ये जो है ना, ऑर्डर आना ना, देखें आप अपने तौर पे मेहनत डेफिनेटली करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे। ये नहीं है कि थोड़ा सा टाइम आपने कुछ काम किया और उसके बाद जो है उसके बाद इधर उधर हो गए, नहीं यार काम ही नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं है। कंसिस्टेंसी तो डेफिनेटली चाहिए, मुस्तकिल मिजाजी तो चाहिए ही चाहिए आपको ना। जब तक आप मुस्तकिल मिजाज नहीं रहेंगे तो काम नहीं होगा। बिल्कुल मेहनत आपने जो करनी है वो सही मेहनत करनी है। मसलन मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ सादा सी। आप मैं एक टास्क देता हूँ, कोई बड़ा सा कुछ है, कोई ब्लॉक है, सीमेंट की कोई दीवार या ऐसी कोई चीज़ है, मैं कहता हूँ यार इसमें ना मुझे यहाँ पर वो मतलब यहाँ पे इस जगह पे काट के 1 इंच इस तरह की नाली सी बना के दे दो, इस जगह के अंदर, इस स्पेसिफिक जगह के अंदर। वसीम भाई आप माइक बंद रखें काइंडली। तो अच्छा, अब मैं आपको कहता हूँ यार ये मुझे ये काम कर दें, जो भी रिसोर्स यूज करें आप कर लें। अब आपके पास अप्रोच है ना, काम आपने करने हैं, तो आप क्या अप्रोच चढ़ाएंगे वहाँ पे? पहली अप्रोच ये है, आप वो छेनी समझते हैं ना, छेनी और हथौड़ा, जिससे आप कुछ चीज तोड़ते हैं, छेनी और हथौड़ा जो होता है। आप कैसे नहीं, पहले वही अप्रोच आएगी ना कि आप क्या कह रहे हैं कि आप कहेंगे यार तो आसान है,
छनी भी ली, आपने हथौड़ा भी पकड़ा हाथ में और आपने कहा जी 10 फुट लंबाई है 1 इंच के हिसाब से मेरे 3-4 घंटे में मैं बना दूंगा। मेहनत की, तोड़ते 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 आपने वो सारा काम बना के दे दिया। अच्छा, वही काम मैंने यहीं पे किसी दूसरे बंदे को कहा, उसने कहा यार ये इसमें क्या मसला है, एक ग्राइंडर मिलते हैं, नहीं है मेरे पास उसके अब पैसे, मतलब वो 6-7 हज़ार की चीज़ है, मैं रेंट पे ले आता हूँ, 500 रुपया घंटे का होगा, मैं रेंट पे ले आता हूँ, 5 मिनट में काम हो जाएगा। वो हो गया, ग्राइंडर ले गया, ग्राइंडर के साथ उसने वो दीवार वहां पे सारी काटी और बीच में से वो मट्टी और रेत उसकी निकाल के उसने, जिस काम पे आपने 4-5 घंटे भी लगाए, अपने हाथ भी लगाए अपने हाँ, तो अच्छा मैं किसी तीसरे बंदे को कहता हूँ कि यार ये काम करने, वो कुदाल जो होती है, जो बैल होती है, वो आया उसके साथ वो सीमेंट पे मार रहे, वो शुरू के सर को आती है आगे से। अच्छा, अब क्या हो रहा है, काम एक ही था, टास्क एक ही था, 5 मिनट में भी हो सकता था, वो 3 घंटे में भी हो सकता था, और वो एक बंदा उस पर लगा हुआ है, अपनी जान खपाई जा रहा है और नहीं भी हो रहा। तीनों सिनेरियो है। अप्रोच आपकी थी ना कि आपने उसको अप्रोच कैसे किया उस चीज को, तो आपने मतलब किस, आपने मेहनत की दिमाग चला के की या आपने फिजिकली मेहनत की। तो इसलिए ये चीज समझ लें कि फ्रीलांसिंग के अंदर आपने फिजिकली वाली मेहनत में नहीं पड़ जाना कि आप 24 घंटे बैठे हुए नहीं, आप दिमाग लड़ाएंगे, आप देखेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किस अप्रोच, अच्छा ये वाली अप्रोच से मुझे क्लाइंट नहीं मिल रहा, इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है, दूसरी अप्रोच कर लें, किसी न किसी मेंटोर के साथ अटैच हो जाएं, पक्का उसके साथ लग जाएं कि भाई मुझे समझाओ, मुझे कराओ, बस लग जाना है आपने। अप्रोच अपनी देखनी है, अप्रोच आपकी ठीक हो। अक्सर लोग कहते हैं सर फाइवर पे अकाउंट बनाया था 3 साल हो गया ऑर्डर नहीं आया, तो अच्छा यार 3 साल बेचारा, तुम्हारा तो बहुत टाइम से आया होगा। हाँ जी सर जी बहुत। अच्छा क्या किया था, कहते वो अकाउंट बनाया था। मैंने कहा कितनी गिग्स बनाई थी, गिग वो क्या होता है। अच्छा मैं जी चलो, मैं कहूँ चलो यार फिर भी अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे, आ जाएगा ऑर्डर, परेशान ना हो। अब मैं उसको क्या कहूँ, गिग बनाई नहीं, या कोई कहती जी एक गिग बनाई थी। अच्छा मेरा अगला सवाल होता है, अच्छा बाय रिक्वेस्ट डेली कितनी भेजते हो, यानी कि आपके पास 10 मौके हैं ना, कितनी भेजते हो। आगे सवाल, बाय रिक्वेस्ट क्या होती है। देखें, जब आपको बाय रिक्वेस्ट का ही नहीं पता, आपको ये बेसिक कंसेप्ट ही नहीं पता, तो मतलब आपकी अप्रोच ही गलत है ना। आप अकाउंट बना के बैठ के आपको प्रॉपर एसईओ ऑप्टिमाइज्ड गिग बनाने का नहीं पता, तो आप गिग बना के वहां पे मतलब फिर उससे बेहतर नहीं है कि आप किसी से अपने मामू चाची से 20,000 50,000 उधार लो, सब्जी मंडी में सुबह सवेरे जाए, वहां से जाके आप कोई फल फ्रूट ला के रेडी पे दिन को बेचे, शाम को कम से कम 1,000 2,000 बचा के घर तो जाएंगे ना। तो अप्रोच, या तो आप अपनी अप्रोच बेहतर करेंगे, मेहनत करेंगे डेफिनेटली। जब जब आप बिल्कुल हर तरफ से, अगर आपने हर अप्रोच भी लड़ा ली, सारा कुछ हो गया, फिर भी 6-8 महीने 9 महीने साल आपने लगा दिया, फिर भी अगर आपको ऑनलाइन काम नहीं मिला, फिर शायद आप ऑनलाइन काम के लिए ना बने हो, फिर आप कोई और फिजिकल काम कर लें, फिर आप जा भी कर लें, कोई मसला तो नहीं है। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो मतलब क्लियर करनी ज़रूरी थी। तो आई होप कि आप सबको ये चीज़ समझ आ गई होगी। उबैद आपका हैंड रेज है, नेक्स्ट आप आ जाएं। सर मेरा एक तो ये सवाल था, जैसे हम अभी एक स्किल ओन करते हैं, जैसे मैं ओन करता हूँ ब्रोशर बना लेता हूँ कैनवा पे, और मैं टेम्पलेट और सोशल मीडिया पोस्ट, तो मेरी एक ही गिग बन गई जैसे सर। ठीक, अब मेरे पास और स्किल्स नहीं है फ़िलहाल, तो क्या मैं एक ही गिग ओन करूँ, या ये ज़रूरी है कि आपकी आईडी पे साथ की साथ गिग्स होनी चाहिए तो आपका क्लाइंट ज़्यादा वो आसानी से आते हैं। आप देखें ना, आप ब्राउशर मल्टीपल किस्म के भी बना सकते हैं ना, आप ब्राउशर जी बना सर। सकते हैं ना, तो आप जी सर। इन्फोग्राफिक की गिग बना लेना। जी इन्फोग्राफिक सर, भी तो ब्राउशर ही हुआ इन्फोग्राफिक। ना। जी मैंने वो की थी, मगर आपने कहा था हाँ 5,000 से 15,000, तो मगर उसमें सिर्फ 2300 कुछ गिग्स थी, तो उस नहीं, इन्फोग्राफिक्स पे आप जरा फिर से स्पेलिंग ठीक से चेक कैनवा करिएगा। की सर, कैनवा इन्फोग्राफिक डिजाइन्स। आप कैनवा ना लिखे ना, ना अच्छा सर। इन्फोग्राफिक में आप कैनवा के बगैर लिख लें। हाँ और सर एक और मेरा ये सवाल आप था कैनवा सर, के बगैर लिखें। जैसे अभी रिसेंट आपसे एक सवाल किया जिस पर आपने पूरा बताया सर, एक तो ये आपने कहा था कि फिजिकल मेहनत से ज़्यादा आप थोड़ा स्मार्ट वर्क करें। स्मार्ट वर्क में सर मैं ये कर सकते हैं, एग्जैक्टली। जैसे हम अपनी गिग्स फेसबुक पे जाके शेयर करें, एक्सटर्नल ट्रैफिक लाने की कोशिश करें, आप ये कहना चाह रहे थे ना सर, ना कि हम बैठ जी के जी बिल्कुल, मतलब अ, हाँ आप जी कुछ ना कुछ मेहनत करेंगे,
शेयर वहाँ फेसबुक पे करेंगे जो शेयर करें। रेलिवेंट जगह होगी, रेलिवेंट जगह अच्छा होगी, सर। वहाँ शेयर करेंगे। जहाँ से कोई आपको चांस हो कि कोई गलती से कोई ना कोई शायद क्लिक भी कर दे, वहाँ नहीं शेयर जी करना जहाँ से आपको शेयर करने पे ब्लॉक कर दिया जाता हो। ठीक है, सर ग्रुप रूल्स और देख के उस हिसाब से शेयर। वो जो जैसे एक हर फील्ड के कुछ टेक्निकल वो होते हैं, जैसे पोर्टफोलियो वर्ड है, पीवीटी, ऐसे सर जो वर्ड्स होते हैं, अक्सर मैं जैसे लोग बहुत सारे टॉप सेलर्स की डिस्क्रिप्शन पढ़ता हूँ ताकि मुझे अंदाज़ा हो, मैं अच्छी डिस्क्रिप्शन लिख सकूँ। तो सर कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, गूगल पे सर्च करता हूँ, अगर समझ नहीं आ पाते तो आप नेक्स्ट क्लास में थोड़े ये टेक्निकल वर्ड्स भी यूज़ करना सिखा दे कि जिससे अट्रैक्टिव लगे कि प्रोफेशनल गूगल में सर्च, सेलर है। आप गूगल में सर्च करना सीख लें। आपको इसका मतलब है गूगल में सर्च करना सही नहीं आता। चलें सर, बहुत शुक्रिया। ठीक है, आप उस टर्म के ठीक साथ सर। कुछ उसका आगे पीछे कोई दे देंगे ना कि ये टर्म उसने जी किस सर। सेंस में यूज किया, कुछ एक वर्ड और लिख लेंगे तो वो डेफिनेटली उसका रेलिवेंट आंसर आ जाएगा, नहीं तो इररेलेवेंट ही रहेगा। जी सर। जी सर। ठीक है जी। उमर खान, उमर खान आपका हैंड रेज है, काइंडली क्वेश्चन कर लें। चलिए जी, शुरू में जाज आप आ जाए जरा माइक पे। क्या हो रहा है आपसे? माइक अनम्यूट नहीं हो रहा आप दोनों से? मैं 1 मिनट काम करता हूँ। उमर खान आप जरा 1 मिनट ट्राई करें, अभी माइक अस्सलाम अनम्यूट हो रहा है सर। आपसे? वालेकुम अस्सलाम जो है। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जो फाइवर पे हमने गिग्स तो बना लिया, कोड भी बना लिया सर, अब ये पेमेंट जो मेथड है, पेमेंट मेथड सर वो बनाने का तरीका आप कब बताएंगे? पेमेंट मेथड तो वो हम कर लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर। हम क्या कर रहे होंगे, हम एक फाइवर का अकाउंट बना के उसके साथ पेमेंट मेथड और वो सारी चीज़ें वो कर लेंगे ना। मैं देख लूंगा, किसी एक बंदे की डिटेल ले लेंगे, किसी और के पीसी पे ही फिर हम काम करेंगे, क्योंकि मैं अपने कंप्यूटर पे तो नहीं कर पाऊंगा। किसी और के कंप्यूटर पे ही हम कर लेंगे, किसी एक बंदे का हम अकाउंट बनाएंगे, उस पर गिग्स वगैरह सारी चीज़ें पे बना रहे होंगे। ठीक है ठीक है सर। और फाइवर सारा। अकाउंट पे हमें 7 गिग्स क्रिएट करना जरूरी है या 5-6 भी तो हों? आपके पास, आपको दुकान दी हुई है, उन्होंने जगह दे दी है इतनी बड़ी सारी, मर्जी है आप तो उसकी खाली चीनी बेचने लग जाए वहां पे, या पूरा किराना डाल लें। जी सर मैं समझ गया। जी सर। जी हाँ जी। उमर खान आपका माइक अनम्यूट है, बोलिए। जी जी सर, ये मैं पूछना चाह रहा था कि जो डिस्क्रिप्शन में आप कह रहे थे कि व्हाइट बोर्ड एनिमेशन लिखना है, आप अपने जी उमर, आप फिर से बताएं क्या कह रहे हैं। जैसे ये जो डिस्क्रिप्शन में आप बता रहे थे कि व्हाइट बोर्ड एनिमेशन लिखना है और साथ में बहुत सारी स्किल्स का लिखना है, और फिर लास्ट में जब गिग रैंक हो जाएगी तो हमने रिमूव कर देनी है। नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। अच्छा नहीं, वो मैंने जो ये आप कहा, आपने, मैंने ये कहा, मेरी मेरी बात सुन लें। मैंने ये कहा, जी आपने टाइटल के अंदर कीवर्ड्स डाल के एक बार गिग पब्लिश करनी है, और पब्लिश ठीक होने के साथ ही अपना टाइटल एडिट करके ओरिजिनल, इस तरीके से आपका यूआरएल जो बनेगा ना, वो यूआरएल के अंदर आपकी टैग सारे आ जाएंगे। तो वो रैंकिंग के लिए समझ लें, आपको एक्स्ट्रा स्पॉट मिल जाता है, जहाँ पे आपकी मतलब एक तरह से ये एसईओ जो लोग करते हैं ना, वो ज़्यादा बेहतर इस चीज़ को समझ सकते हैं कैसे क्या होता है। अच्छा, एडिट करना है वापस? जी जी, उसी टाइम, मतलब जो ही पब्लिश होगी, पब्लिश के बाद फौरन से अपना सही टाइटल डालना है। चलो ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। जी अहमद रजा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सॉरी, वो आज मैं ना तकरीबन 9 बजे क्लास ज्वाइन की है, और आज मैं किसी काम गया हुआ था, वो लेट हो गया था। तो सर मैंने ना एक ठीक क्वेश्चन है। करना, ये मैंने आपके पास ना गिग अपलोड कर दी थी, व्हाट्सएप पे सेंड कर दी थी, तो आपने सर देख ठीक लीजिए, है। मैंने जो लिखा हुआ था। नहीं, मैंने अभी नहीं देखी ना, मैंने अभी नहीं देखी, अभी मुझे टाइम नहीं मिल पाया, किसी की भी मैंने गिग नहीं देखी। तो ये देख लें, जिसको मेरा जवाब ना आए ना काफ़ी ज़्यादा टाइम, तो वो काइंडली बाद में खाली डाट करके मैसेज कर दिया करें, ताकि मैं फिर से उनके मैसेज मिस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं तो पीछे चले जाते हैं, तो मैं फिर से उनके मैसेज चेक कर लिया करूँगा। खाली एक डाट भेज दिया करें,
इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है? जी सर, एक और क्वेश्चन है। मैं ना लोगो डिजाइन की गिग बना रहा था, तो इसके हवाले से आप कोई बताएंगे मुझे, कोई कोर्स वगैरह उसका, कोई यूट्यूब चैनल पे या कोई फेसबुक ग्रुप में कुछ? GFX मेंटोर यूट्यूब चैनल है, वो उसके जी ऊपर जाकर आप इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप की पूरा कोर्स देखें। 1 महीना 1.5 महीना लगाएं। जो लैपटॉप अफोर्ड कर सकते हैं मैं उन सबको रिकमेंड करूंगा। GFX मेंटोर सर इमरान अली दीना साहब हैं, उनका चैनल है, वो लाजमी देखें। सर क्या नाम बताया था, एक बार फिर बता दें। GFX मेंटोर, मैं व्हाट्सएप के ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक सर, थैंक यू सर, बस यही पूछना था। जी अब्दुल रहमान। सर आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। जी आ रही है। सर मैंने पूछना था कि जिस तरह से आपने फाइबर में डिटेल वगैरह भी बताया, उसका फॉर्म वगैरह बनाना और वेब वगैरह बताना, तो इस तरीके से आप अपर का भी बताएंगे? जी अपर का बताएंगे कि अपर का आप लोगों के सामने अकाउंट बनाएंगे, अप्रूव करेंगे, उसके टेस्ट पास करेंगे, वो सारी चीज़ें होंगी। ठीक है सर। और सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि जिस तरह से आपने गिग्स वगैरह बताना बताया, तो हमारे पास फिलहाल अभी कैनवा की स्केल है, मतलब जिस तरह से आपने सारा बताया डिटेल में सारा, तो फिलहाल हमारे पास कैनवा की स्केल है, तो हम सिर्फ उसकी गिग बना सकते हैं, सिर्फ 5 गिग हम सिर्फ कैनवा के लिए रिलेटेड ही बना रहे हैं? जी आपके पास कैनवा के अंदर भी तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। देखें, कैनवा में आप मॉकअप में चीज़ें डिस्प्ले करने का गिग बना सकते हैं। कैनवा के अंदर आप टी शर्ट वाला वो बना सकते हैं गिग, मतलब इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, तो आप इस पे बना सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है। और सर मेरा थर्ड क्वेश्चन ये था कि एक मौका बनाते हैं, हम उसके अंदर 10 से 12 टेम्पलेट्स कैसे ऐड कर सकते हैं? मतलब सर जैसे एक मौका हम देखते हैं कहीं भी, उसमें टेम्पलेट्स होते हैं ज़्यादातर एड्स वगैरह, जैसे गिग्स वगैरह किसी भी खोलते हैं, तो उसके अंदर ऐसे वो टेम्पलेट्स बने होते हैं, 10 से 12 टेम्पलेट्स होते हैं उसके अंदर, तो हम कैसे ऐड कर सकते हैं सारे टेम्पलेट्स को इकट्ठा जॉइंट? अगर आप कंप्यूटर पे करते हैं ना, स्मार्ट मॉकअप की वेबसाइट पे जाकर अपनी फाइल अपलोड करेंगे ना, तो वो जी सैंपल हर किसी मॉकअप पे अप्लाई हो जाते हैं, तो आप वहाँ देख सकते हैं स्मार्ट मॉकअप की वेबसाइट पे। नहीं तो आप 1 बाय 1 अपना हर एक वो मॉकअप डालते जाएं। मॉकअप के इसके अलावा भी बहुत से तरीके हैं, आप यूट्यूब पे जाएं ना, यूट्यूब पे सर्च करें, ढेर तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से बना लें। जी सर, ठीक है, थैंक यू। वेलकम जी। नूरुलैन। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सर मेरी प्रोफाइल विजिट कर लीजिएगा काइंडली। ठीक है। सर बताऊं ना आपकी नंबर? प्रोफाइल जी जी। नहीं, अभी नहीं, 1 मिनट वेट करें। जी मोहम्मद लुकमान है मेरे ख्याल में आपके पास, आपके हैंड रेज है। मोहम्मद लुकमान, आपका कोई क्वेश्चन है? जी मोहम्मद लुकमान, आप पूछें, क्या कह रहे हैं? अच्छा 1 मिनट। मोहम्मद लुकमान, आप अब अपने आप को अनम्यूट करने के ट्राई करें, आप ट्राई करें अनम्यूट करने को। मोहम्मद लुकमान, अनम्यूट करने की आप कोशिश कर रहे हैं आप एक बार, और आपसे अनम्यूट नहीं हो रहा। अच्छा नहीं हो रहा, ठीक है जी। अब हम उनको ये एज्यूम करेंगे उनके इन पे माइक के इशू है। तो अब हम देख लें, जिसने गिग देखनी हुई वो रुक जाए अभी, कि हम कैसे एनालिसिस करेंगे। तो बाकी हम चूँकि क्लास एंड करनी है, तो क्लास को हम अब यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। तो ये इसकी वीडियो आप लोगों को बाद में यूट्यूब पे मिल जाएगी।